पावर एक ऐसी चीज़ जो सबको चाहिए, पर माकियावेलियंस के लिए पावर उनके जीने का जरिया होता है। ये लोग इंसान कम और मशीन ज़्यादा होते हैं, जो सिर्फ एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, विनिंग एट एनी कॉस्ट। और पावर को पाने के लिए सबसे ज़रूरी वेपन होता है कंट्रोल। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और बिजनेसेस को ध्यान से देखो, एक सिमिलर पैटर्न दिखेगा। ये सब लोग पब्लिक को कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी अपने प्रोडक्ट के ज़रिए, कभी स्पीचेस, एड्स और मीडिया के ज़रिए, और कभी फियर, वॉर और रिलीजन के ज़रिए। पावरफुल आदमी से अगर उसका कंट्रोल छीन लो तो वो पावरलेस हो जाता है। माकियावेलियन कोई इंटरनेट का फैंसी लेबल नहीं है, जैसे सिग्मा मेल या गीगा चैट। क्लिनिकल साइकोलॉजी में माकियावेलिनिज्म एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी ट्रेट है और ये डार्क ट्रायड का हिस्सा है: नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और माकियावेलिनिज्म। पर साइकोपैथ्स की तरह माकियावेलियंस ना ही इम्पल्सिव होते हैं और ना ही वो नार्सिसिस्ट की तरह अपनी सेल्फ इमेज को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं। मोस्टली मैकियावेलियंस अपना हर स्टेप सोच समझ के लेते हैं। और जब मैंने मैकियावेलियंस को क्लोजली ऑब्जर्व किया, मुझे 3 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स समझ आए जिन्हें समझना ईजी नहीं है। इन ट्रिक्स को समझने के बाद शायद आप दुनिया को और अपने आसपास के पावरफुल लोगों को शायद एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने लगोगे। और सबसे खतरनाक ट्रिक लास्ट वाली है, जिसको आप चाहकर भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ट्रिक सारे बाउंड्रीज को क्रॉस कर देती है। पहली ट्रिक है जो हर माकियावेलियन कॉमनली यूज़ करता है: लॉन्ग टर्म मैनिपुलेशन। मैकियावेलियंस सिर्फ 2 कदम आगे की नहीं सोचते, वो अपने हर मूव को आखिरी कदम तक कैलकुलेट करके रखते हैं। कभी वो आपको छोटा सा जख्म देते हैं, फिर वही जख्म पर मलहम लगाकर आपका ट्रस्ट जीतते हैं, और फिर सही वक्त आने पर उसी जख्म को फिर से गहरा कर देते हैं। उनके लिए मैनिपुलेशन एक वन टाइम ट्रिक नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये कोई इंस्टेंट ट्रिक नहीं है जहां आप 2-4 शब्द बोलकर रिजल्ट का वेट करो। ये एक लॉन्ग गेम है। यहाँ आपको पूरा खेल ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हर मूव, हर रिएक्शन, हर वीकनेस। और अगर कभी शॉर्ट टर्म में हारने से फ़ायदा हो तो बिना डरे हार जाओ, क्योंकि असली मैकियावेलियन के लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है: एंड गेम। मैं नहीं जानता आप किस खेल का हिस्सा हो, इसलिए मैं एग्जैक्ट स्टेप्स आपको नहीं बता सकता, पर अगर आपके अंदर बहुत पेशेंस है और आप स्मार्ट हो, देन दोस्त, ये ट्रिक आपके लिए ही बनी है। चेस के खेल में ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने स्ट्रॉन्ग पीसेस है, ये मैटर करता है कि आपकी पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को हासिल करने के लिए अगर आपको अपने कुछ पीसेस को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो एक मैकियावेलियन कभी हेजिटेट नहीं करता, क्योंकि उनके लिए हर सैक्रिफाइस का मतलब होता है आखिर में चेकमेट। दूसरी ट्रिक है इन्फॉर्मेशन कंट्रोल। पावर हमेशा उसके पास होती है जिसके पास सही इन्फॉर्मेशन होती है। जैसा मैंने पहले कहा था, कंट्रोल से ही पावर आती है, और इसी वजह से माकियावेलियंस और पावरफुल लोग हमेशा इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को वेपन बना देते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन को अपना हथियार। इस ट्रिक को समझने के बाद आप रियलाइज करोगे, किसी को मिसलीड करने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उनके सामने हाफ इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन रखो और उन्हें बस यकीन दिला दो कि यही सच है। सामने वाला अपने ही दिमाग में अजम्पशंस बनाएगा, अलग अलग नैरेटिव्स को जन्म देगा। और ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर जैसे तानाशाह को भी सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन देकर मिसलीड किया गया था। उसने अपने आर्मी को गलत जगह शिफ्ट कर दिया और असली अटैक किसी और जगह हुआ। सोचो, अगर आधी सच्चाई एक डिक्टेटर को हरा सकती है तो आम इंसान का क्या होगा। सब आपके आंखों के सामने है कि कैसे पॉलिटिशियंस मिस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड करने के लिए। इसीलिए आप किसी के मैनिपुलेशन का शिकार ना हो जाओ, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है। और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, समझदार को इशारा काफ़ी। फाइनल ट्रिक है ब्रेकिंग मोरालिटी। इस ट्रिक को यूज़ करने की कोशिश भी मत करना, और वैसे भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे। मैंने बस ये रियलिटी माकियावेलियंस में ऑब्जर्व किया है, और बिलीव करो, ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही डार्क है। देखो, हम सब रूल्स ब्रेक करते हैं, पर एक सर्टन लिमिट तक। हम सब अंदर से कॉन्शियस होते हैं कि कहाँ मोरालिटी क्रॉस हो रही है, पर मैकियावेलियंस मोरालिटी को सिर्फ एक बैरियर समझते हैं। जहाँ हम रुक जाते हैं, वहीं से वो अपना खेल शुरू करते हैं। उनके लिए दोस्ती, ट्रस्ट, लॉयल्टी और एथिक्स सब एक इल्यूजन है, और जब बात पावर की होती है तो वो बिना हेजिटेशन के हर रूल तोड़ देते हैं। सोचो, अगर गलती से हमारी वजह से किसी की जान खतरे में आ जाए तो हमें कितना बुरा लगेगा। पर मैकियावेलियंस लाखों लोगों को पावर के लिए जंग करवा के मरवा देते हैं। उनके डिसीजन से लाखों मरते हैं और वो फिर भी अपनी कुर्सी पे बैठे हंसते रहते हैं। पॉलिटिशियंस राइट्स करवाते हैं, लोग मरते हैं और वो स्माइल के साथ चलते फिरते हैं। सब कुछ सिर्फ एक चीज़ के लिए, पावर। और सबसे डेंजरस बात, वो खुद अपने हाथ गंदे नहीं करते।
वो अपने हाथ हमेशा साफ रखना जानते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें डार्क है तो अभी सुनो वो लाइंस जो हिस्ट्री के सबसे रूथलेस थिंकर ने लिखी थी। भले ही लोग तुमसे प्यार ना करें, पर लोग तुमसे डरते रहना चाहिए। अगर दुश्मन को मारने का मौका मिले तो आधा काम मत करो, उसे जड़ से मिटा दो। जिंदा छोड़ा तो कल तुम्हारी कुर्सी के लिए वापस आएगा। पॉलिटिक्स का मोरल से कोई लेना देना नहीं है, पर पब्लिक के सामने अपनी एक काइंड इमेज हमेशा बनाए रखो। अंत भला तो सब भला। पावर को बचाने के लिए कोई भी नियम तोड़ दो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये है निकोलो माकियावेली के शब्द। उसके कंट्रोवर्शियल किताब द प्रिंस में लिखी गई बातें। उसने ये बातें उस वक्त के रूलर्स के लिए लिखी थी, बिना शुगर कोट किए, एकदम रॉ रियलिटी। और इसी वजह से मैकियावेलियन शब्द आज भी जिंदा है, सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। आज के ज़माने की क्लिनिकल साइकोलॉजी में उन्हीं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है जो चालाकी से मैनिपुलेशन को यूज़ करके पावर हासिल करते हैं। तो माकियावेलियंस के बारे में आप जान चुके हो, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि नार्सिसिस्ट लोग कैसे होते हैं, वैसे ये भी खतरनाक ही होते हैं, और उनके साथ कैसा डील किया जाता है, तो मेरी ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह। गुड बाय।